साइट में क्या क्या चीज़ें डायनेमिक है आपकी और उसको कैसे हैंडल किया जाता है वो चीज़ें आपको मैं बताने वाला हूँ। इसमें आप वेबसाइट में जो देख रहे हैं जैसे कॉन्टैक्ट नंबर, प्रिंसिपल मैसेज, ये आपके डायनेमिक है जो आप तो मैं बताऊंगा लॉगिन करने के बाद आप जहाँ भी चेंज करते हैं तो ये ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएंगे। कॉलेज का ये जो लोगो है अगर इसमें कुछ चेंजेस करना होगा तो आपको बताना पड़ेगा और ये मैन्युअली ये हमेशा फंस ही रहता है तो इसको मैंने डायनेमिक नहीं किया हुआ है। फेसबुक, इंस्टाग्राम या इसको आप जब जनरेट करेंगे अगर कभी फ्यूचर में नया लिंक बनाएं तो आप मेरे को प्रोवाइड कर दीजिएगा, मैं अपडेट कर दूंगा यहाँ पर। अब इसके बाद आप देख सकते हैं नीचे में ये जो मेन्यू दिख रहे हैं आपको, होम, अबाउट अस, एडमिनिस्ट्रेटर, एकेडमिक, तो ये जो सिंगल लाइन दिख रहा है ये सिंगल लाइन आपका डायनेमिक है। तो इसमें मैं एक टेस्टिंग करके भी आपको दिखाऊंगा, एक सिंगल लाइन क्रिएट करके जो आपको एडमिन लॉगिन में पेज हेड के नाम से मिलेगा। और अबाउट उसके पास जैसे मैंने माउस लेके गया, हिस्ट्री दिख रहा है, ऑर्गेनाइजेशन दिख रहा है, ये एडमिन लॉगिन में आपको सब मेन्यू के नाम से मिलेगा। ये भी आपका डायनेमिक पार्ट है। तो आप इसमें भी फ्यूचर इन द फ्यूचर कोई मेन्यू आपको सेल्फ क्रिएट करना है तो कर सकते हैं, ये हमें बताएंगे या हम अपडेट कर देंगे। अब इसके नीचे चलते हैं, हम आप देख रहे होंगे कुछ फोटो चलती हुई उसको उसकी, ये स्कूल की जो फोटो चल रही है ये भी आपका डायनेमिक है। इन द फ्यूचर कभी भी आपको अपडेट करना होगा आप सेल्फ अपडेट कर सकते हैं, ये पोस्ट फ्लैश के नाम से आपको मिलेगा। अब इसके नीचे मैंने ये एक्सपर्ट टीचर स्किल एजुकेशन ये मैंने डिजाइन के लिए डाला हुआ है। तो इसमें कुछ हटाना होगा या कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना होगा तो आप हमें बता देंगे तो मैं एक्स्ट्रा ऐड कर दूंगा। अब इसके नीचे चलते हैं, न्यूज एंड इवेंट्स देख रहे हैं, नोटिफिकेशन देख रहे हैं, ये भी आपका डायनेमिक पार्ट है। इन ऑफ फ्यूचर आप लोग को स्कूल के बच्चों को कुछ भी नोटिफिकेशन देना है या न्यूज इवेंट के बारे में बताना है तो आप उसके बारे में सेल्फ अपडेट कर सकते हैं। और ये एक व्यू ऑल का बटन है जिसमें आप जितने भी नोटिस डाले होंगे तो वो पूरा का पूरा यहाँ दिख जाएगा। तो यहाँ जैसे एनए दिख रहा था ये सिर्फ नोटिफिकेशन है, या पीडीएफ दिख रहा है मतलब इसमें आपने कुछ पीडीएफ अटैच किया हुआ है। वैसे हाइपर लिंक का भी हमने कुछ आइकन दिया हुआ है, अगर नोटिफिकेशन में आपका हाइपर लिंक होगा तो वहाँ हाइपर लिंक का साइन आ जाएगा। अब इसके नीचे चलते हैं, जैसे ये अबाउट स्कूल दिख रहा है ये भी आपका डायनेमिक पार्ट है। ये मैटर कभी भी आप इन फ्यूचर चेंज कर सकते हैं। नो मोर में क्लिक करेंगे तो ये आपके हिस्ट्री में ऑटोमेटिक जंप कर देगा। अब इसके बाद चलते हैं हम, लेट्स अप कनेक्ट, ये बच्चा कोई भी इंक्वायरी करता है तो ये एडमिन लॉगिन में आप लोग को दिखेगा, सिर्फ आप लोग को दिखेगा, दूसरे लोग को नहीं दिखेगा। तो आप इंक्वायरी कर रहा है कोई तो आपको उनको में कि क्या चीज़ का इंक्वायरी कर रहा है सब कुछ इसमें आएगा, तो आप उनसे रिलेटेड उनको कॉल करके बात कर सकते हैं आप। नेक्स्ट चलते हैं हम, नीचे में आते हैं एड्रेस में, जिसको हम लोग कहते हैं ये एड्रेस में आप जो कॉलेज जो स्कूल का नाम देख रहे हैं, फोन नंबर देख रहे हैं, प्रिंसिपल मैसेज और जीमेल आईडी देख रहे हैं, स्कूल का टाइमिंग देख रहे हैं, ये भी आपका डायनेमिक पार्ट है। तो इसको भी मैं बताऊंगा लॉगिन करने के बाद, जब आपको लॉगिन करेंगे आप तो उसके बाद इसको कहाँ से अपडेट करते हैं मैं बताऊंगा आपको। तो लॉगिन में जाने के पहले क्या क्या चीज़ आप चेंज कर सकते हैं, कैसे अपडेट कर सकते हैं, उसको मैंने आपको एक रिव्यू दिया है पहले। मैप तो हमेशा एक ही रहता है इसलिए हमने इसको स्टैटिक दिया हुआ है। और ये हिस्ट्री जैसे देख रहे हो ऑर्गेनाइजर, ये कोड ऑफ कोड्स एंड पॉलिसी देख रहे हैं आप, ये भी इसके अंदर डेटा कैसे प्रोवाइड करते हैं मैं आपको एडमिन लॉगिन के बाद बताऊंगा। अब यहाँ पर आप लॉक का साइन देख रहे होंगे, तो ये लॉक के साइन में हम क्लिक करते हैं तो यहाँ यूजर नेम और पासवर्ड हम आपको जो प्रोवाइड करेंगे आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद ये कैप्चा डालेंगे, फिर लॉगिन में क्लिक कर देंगे तो आपका एडमिन लॉगिन हो जाएगा। चलो मैं लॉगिन कर लेता हूँ। अब मैंने लॉगिन कर लिया यहाँ पर, लॉगिन कर लिया तो आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा। तो यूजर आईडी पासवर्ड जो आप आपके वेबसाइट में अपडेट कर रहे हैं उन्हीं पर्सन लोग को आपको प्रोवाइड करना है, क्योंकि यहाँ से कोई भी चेंजेस होगा या कुछ भी डिलीट होता है तो वो वेबसाइट से आपका डिलीट हो जाएगा। तो ये आपका डैशबोर्ड है। तो सबसे पहले हम देखते हैं चेंज पासवर्ड। चेंज पासवर्ड में आप देख रहे हैं इंटर ओल्ड पासवर्ड, इंटर न्यू पासवर्ड, वी टाइप पासवर्ड, इसको देखते ही आप समझ गए होंगे जो पासवर्ड मैंने आपको प्रोवाइड किया वो पासवर्ड डालेंगे, फिर नया पासवर्ड दो बार टाइप करके कैप्चा डाल के सबमिट कर देंगे तो आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं न्यूज एंड नोटिस में। न्यूज एंड नोटिस में ये नीचे का टेबल देख के आपको समझ आ रहा होगा कि ये नीचे का जो टेबल है, यहाँ से हम नोटिस अपडेट करते हैं, जो जो आपको मैंने बताया था होम पेज में न्यूज एंड इवेंट के बारे में और नोटिफिकेशन के बारे में, वो चीज़ें यहाँ से आपकी अपडेट होती है। तो जैसे यहाँ देखिए आप देख रहे होंगे न्यूज़ एंड इवेंट है, नोटिफिकेशन, मतलब जिसमें जो अपडेट करना है आप उसको सेलेक्ट करके अपडेट करेंगे। अगर वो न्यूज़ इतनी इंपॉर्टेंट है कि दोनों जगह दिखे तो बोथ में सेलेक्ट कर देंगे तो एक बार में वो नोटिस दोनों जगह चला जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे हम जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने टेस्टिंग करके डाला, लेकिन ये टेस्टिंग में बस मैं बच्चों को सूचना देना चाहता हूँ, लेकिन कुछ पीडीएफ या हाइपरलिंक प्रोवाइड नहीं करना चाहता।
तो ये जो देख रहे हैं नॉट अप्लीकेबल, ये बाई डिफॉल्ट सेलेक्ट है, बस सेलेक्ट रहने देंगे और इसमें नोटिस किस में डालना है आप उसको सेलेक्ट करेंगे और सबमिट कर देंगे, तो बच्चा सिर्फ सूचना पड़ेगा लेकिन कुछ डाउनलोड नहीं होगा। अब मान लीजिए अब बच्चों को कुछ ऐसा सूचना देना चाहते हैं जिसमें वो बच्चा क्लिक करने पर पीडीएफ की फाइल, वर्ड की फाइल या जेपीजी फाइल डाउनलोड हो उनको। तब आप ये फाइल के सामने छोटा सर्कल देख रहे हैं, वहां पर क्लिक करेंगे और चूज फाइल में जाएंगे। तो यहाँ से आप जो भी फाइल आपके कंप्यूटर में जहाँ रखे होंगे उस फाइल को आप सिलेक्ट करके ओपन करेंगे, फिर ये सबमिट बटन में क्लिक कर देंगे। मैं अभी आपको बता रहा, तो मैंने अभी यहाँ कोई टेस्टिंग नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट है यहाँ पर, वैसे टेस्टिंग मान लीजिए एनसीईआरटी का आपको हाइपर लिंक देना है वेबसाइट का आपको, एग्जाम्पल के लिए। तो आपका जो भी नोटिस होगा आप उसका हाइपर लिंक अगर प्रोवाइड करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो भी नोटिस है उसका टाइटल टाइप कर देंगे। अब यूआरएल के सामने छोटा सर्कल देख रहे हैं उसमें क्लिक करेंगे तो आपको इंटर न्यू यूआरएल करके आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो भी लिंक होगा आप कॉपी करके पेस्ट कर देंगे तो अदर वेबसाइट का, या आप जो भी आप ड्राइव गूगल ड्राइव बनाए हुए हैं जो भी बनाए उसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देंगे और फिर सबमिट कर देंगे। तो इससे क्या होगा, आपका वो अपडेटेड हो जाएगा और ये जो न्यूज एंड नोटिस में दिखा रही है नोटिफिकेशन में आपने सेलेक्ट किया वहां पर वो अपडेट हो जाएगा, वहां दिखने लग जाएगा। और बोथ करेंगे तो दोनों जगह वो नोटिस शो होगी आपकी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग पोस्ट फ्लैश में। मैंने आपको बताया था स्कूल की वेबसाइट में कुछ फोटो रनिंग में चलती हुई आपको मैंने दिखाया था फ्रंट में, ये फोटोज जो ये रनिंग में चल रही है वो पूरे फोटोज यहाँ से अपडेट होते हैं। और यहाँ हमने ऑर्डर भी दिया है कौन से फोटो को आपको फर्स्ट में दिखाना है कौन सी फोटो को बाद में दिखाना है। यहाँ से ऑर्डर सेट करके ये सेट ऑर्डर बटन में क्लिक कर सकते हैं। और जब नया एंट्री कर रहे हैं तो आप टाइटल में जो भी आपको डालना है नया टाइटल, वो टाइटल डालेंगे मतलब फोटो से रिलेटेड। कि उसका अगर जो ऑर्डर में दिखाना है आपको ये थर्ड नंबर में दिखे फोर्थ नंबर में दिखे वो ऑर्डर सेट पहले से सेट करके सेव कर दीजिएगा, चूज फाइल में फोटो लेने के बाद सेव कर दीजिएगा। तो ऑटोमेटिक वो हमने जो साइज यहाँ फिक्स किया है 1903 पिक्सल इंटू 700 पिक्सल, मतलब आपकी विड्थ रहेगी 1903 और हाइट रहेगी 700 पिक्सल। तो उसमें ऑटोमेटिक वो रीसाइज हो जाएगा। तो आप फोटो ऐसा डालिएगा कि जिसकी साइज वो ऑटोमेटिक अरेंज करे लेकिन फोटो आपका खराब ना हो। तो उस टाइप की फोटो आप अपडेट कीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं कॉन्टेक्ट अस में। अब यहाँ पर आपको स्कूल नेम ईमेल एड्रेस स्कूल टाइमिंग मैं जो आपको बोल रहा था आपको जीमेल आईडी स्कूल का नाम आप चेंज कर सकते हैं, वो यहाँ से आपका चेंज होता है। कभी स्कूल की टाइमिंग चेंज हुई या मोबाइल नंबर चेंज हुआ आप यहाँ चेंज करके सबमिट कर देंगे बस, ऑटोमेटिक कॉन्टेक्ट अस में हेडर में फुटर में ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा आपका। नेक्स्ट चलते हैं हम, मैं ये जो सिंगल लाइन की बात कर रहा था ये सिंगल लाइन होम अबाउट एडमिशन एकेडमिक फैसिलिटीज। तो उसको हम जब क्रिएट करना चाहेंगे अगर नया, ये किसी को दिखाना नहीं है, देखिए यहाँ पर शो में सब में यस है वो पूरे यहाँ दिख रहे हैं आपके। तो यस को आप नो कर देंगे। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अभी आपको एडमिशन का मेन्यू नहीं दिखाना है तो उसका यस को आप नो कर देंगे तो सामने से वो डिस्प्ले होना बंद हो जाएगा। लेकिन यहाँ से आप कोई भी रिकॉर्ड को डिलीट नहीं करेंगे, अगर उसके अंदर कोई मेन्यू है या डेटा है तो वो डेटा भी आपका हट जाएगा फिर, इसलिए आप उसको डिलीट नहीं करेंगे। शो को यस को नो कर देंगे, मतलब हाइड करना है अनहाइड करना है बस आप। अब फॉर एग्जाम्पल मैं एक नया एक बनाना चाहता हूँ मेन्यू, वो सेल्फ क्रिएट करके दिखाऊंगा। स्टिक करके मैंने एक मेन्यू बनाया, शो को यस कर रहा हूँ, उसके अंदर भी को और सब मेन्यू बनाना है इसलिए मैं यस कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन रखा हूँ और सब मेन्यू सबमिट कर दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। मैं यहाँ गया पेज को रिफ्रेश किया, देखिए यहाँ टेस्टिंग करके एक बन गया मेरा मेन्यू। अब टेस्टिंग के अंदर मेरे को सब मेन्यू बनाने हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेन्यू से मेरे को सब मेन्यू में जाना पड़ेगा। यहाँ टेस्टिंग में क्रिएट करूंगा, टेस्टिंग मैं ऐसे ही क्रिएट कर रहा हूँ तो इसको डिलीट कर दूंगा। टेस्टिंग स्कूल स्कूल डेटा करके मैं एक मेन्यू क्रिएट कर रहा हूँ क्योंकि इसी मेन्यू को टेस्टिंग करके आपको दिखाऊंगा डेटा हम किस किस तरीके से हर मेन्यू के अंदर डाल सकते हैं। मैं एक मेन्यू का बता रहा हूँ आपको, वही मेन्यू आपको वही इंस्ट्रक्शन आपको हर मेन्यू के लिए फॉलो करना है। तो यहाँ मैं सबमिट कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर मेरा एक डेटा आ गया आपका मेरा। अब यहाँ गया मैं रिफ्रेश किया, यहाँ टेस्टिंग किया, देखिए टेस्टिंग स्कूल डेटा आ गया मेरा। एक मेन्यू सब मेन्यू मैंने क्रिएट कर दिया। तो वैसे आप इसके अंदर जो ओरिजिनल आपके मेन्यू सेट में आप सेल्फ क्रिएट कर सकते हैं, इन फ्यूचर आपको नीड पड़ेगी तो। अब इसके बाद में हम चलते हैं सब मेन्यू डेटा में, इसको मैं लास्ट में बताऊंगा आपको। गैलरी में चलते हैं हम, फोटो गैलरी। फोटो गैलरी देखते ही आप समझ गए होंगे जो स्कूल में इवेंट्स हो रहे हैं उससे रिलेटेड आप यहाँ नाम टाइप कर देंगे, किस डेट पे हो रहा है वो डेट डाल देंगे। ये डेट वाइज ऑटो रीअरेंज करता है। मान लीजिए ओड इवेंट में कुछ डेटा हुआ लेकिन आप अपलोड करना भूल गए
तो आप यहाँ बस डेट चेंज करेंगे ईयर वाइज में, जैसे 2025 का 2025 की डेट डाल देंगे आप, तो ऑटोमेटिक वो बैक डेट में रीअरेंज हो जाएगा आपका। और करंट डेट का करंट डेट में, मतलब फर्स्ट डेट में आपका शो होगा। अब इससे रिलेटेड आप पेपर में छापने के लिए आपने कुछ उसके कुछ लेटर तैयार किया हुआ है अगर, तो वो लेटर को कॉपी करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर देंगे। और नहीं है तो छोड़ देंगे, कंपलसरी नहीं है। देखिए आपको ये इवेंट नेम डालना कंपलसरी है। उसके बाद नीचे आएंगे थोड़ा सा, अब ये सेलेक्ट फाइल दिख रहा है यहाँ पर, तो ये सेलेक्ट फाइल में क्लिक करेंगे। यहाँ पर मेरी जितनी भी इमेजेस हैं, एक हो या एक से ज्यादा हो, उसको मेरे को सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट करूंगा मैं उस इमेजेस को, सेलेक्ट करके फिर यहाँ पर अपलोड का एक ऑप्शन आएगा, और अपलोड करके यहाँ सेव कर देंगे, तो आपका गैलरी में ये गैलरी जो फोटो गैलरी दिख रही है आपकी, इस तरीके से अपडेटेड हो जाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो गैलरी में। वीडियो गैलरी में आपको अपडेट करने के लिए सबसे पहले आपका जो वीडियो है स्कूल इवेंट का या स्कूल लेक्चर्स का, आपको सबसे पहले अपने स्कूल का जो आपका यूट्यूब चैनल बना हुआ है उसमें वीडियो को पहले अपलोड करेंगे। फिर उसका टाइटल कॉपी करेंगे, यहाँ पेस्ट करेंगे जो भी टाइटल होगा। और उसका जो लिंक होता है, जैसे ये यूट्यूब जैसे आप शेयर करते हैं ना व्हाट्सएप में किसी को, तो एक लिंक जनरेट होती है, उस लिंक जैसे ये अभी दिख रहा है आपको youtube.com करके, तो वैसे एक लिंक जनरेट होगी, इसको कॉपी करके आप पेस्ट कर देंगे और उसके बाद सबमिट कर देंगे आप। तो आपका जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपको ये वीडियो गैलरी में कुछ इस तरीके से दिखेगा, जैसे आपकी स्कूल का ऑलरेडी ये 2 इवेंट डले हुए हैं जिसको आपके वेबसाइट से देख के मैंने अपडेट किया हुआ था, तो ये इस तरीके से अपडेट हो जाएगा आपको। अब नेक्स्ट चलते हैं सब मेन्यू डेटा में, जिसको मैं बोला था लास्ट में बताऊंगा। इसको थोड़ा सा केयरफुली सुनिएगा, क्योंकि एक मेन्यू में जो जो आपको डेटा अपडेट करने का तरीका मैं बताऊं, वही तरीका आपको हर मेन्यू के अंतर्गत करना है। तो अब मान के चलिए मेरे को डेटा किस में डालना है, सबसे पहले मेरे को वो देखना है। अब देखिए यहाँ पर पेज हेड को पहले देखना है, अबाउट अस, एडमिनिस्ट्रेशन, एकेडमी, यहाँ बहुत सारे मेन्यूज बने हैं। लेकिन मेरे को डाटा किस में डालना है, टेस्टिंग स्कूल डेटा में डालना है, तो उसका पेज हेड क्या कहला रहा है, टेस्टिंग। तो यहाँ पेज हेड में मैं क्या सिलेक्ट खोजूंगा, यहाँ पर टेस्टिंग। टेस्टिंग जैसे ही मैं सेलेक्ट किया, ऑटोमेटिक उसका जो सब मेन्यू टेस्टिंग स्कूल डेटा, यहाँ ऑटोमेटिक सब मेन्यू आ जाएगा आपको। जैसे टेस्टिंग स्कूल डेटा आ गया आपका, तो मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद सिलेक्ट टॉपिक सेलेक्ट करूंगा। ये देखिए यहाँ, ये एक्चुअली इसमें मैं फर्स्ट टाइम जब डेटा डालता हूँ तो उसमें टॉपिक क्रिएट नहीं होता है, तो टॉपिक क्रिएट करना पड़ता है हमें। तो यहाँ ऐड एडिट टॉपिक में मैं क्लिक करूंगा, और यहाँ टेस्टिंग में क्लिक किया, मतलब मैं एक्चुअली टेस्टिंग कर रहा हूँ इसलिए टॉपिक का नाम टेस्टिंग रख दूंगा, आपको जो टॉपिक का नाम रखना होगा आप वो रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर ऐड बटन है, ऐड बटन में मैं क्लिक कर दूंगा, फिर ओके करूंगा। फिर उसके बाद अब देखेंगे नीचे में एक टेबल जनरेट हो गया, मतलब मेरा टॉपिक जनरेट बन गया है अपना। अब यहाँ पे एक ओके बटन है, ओके बटन में मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे ओके बटन में क्लिक करूंगा, जो मेरा इंटर करने का ऑप्शन था वो हाइड हो जाएगा ऑटोमेटिक। और यहाँ देखिए टेस्टिंग करके क्रिएट हो गया, तो ये टेस्टिंग को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मेरे को इसमें डेटा डालना है, तो मैं आपके ही वेबसाइट से डेटा कुछ निकाल के रख लेता हूँ। जो टेस्टिंग कर रहे हैं अभी, सबसे पहले मैं यहाँ इंटर टाइटल में साफ साफ इंटर टाइटल में वैसा टाइप करूंगा, मैं टेस्टिंग के साथ में शो को यस रखूंगा, ताकि आपको जब मैं दिखाऊंगा डेटा कैसे डाला हूँ, तो आपको वैसा डेटा शो होगा सामने में, हमने ऐसा डेटा डाला हुआ था। तो सबसे पहला डेटा मैं डाल रहा हूँ, मान लीजिए मेरे को सिर्फ लिखने वाला मेथड को अपडेट करना है। कोटेशन मतलब आपका मान लीजिए कोई मैटर है, तो मैटर स्कूल का इंट्रोडक्शन को बस मेरे को वहां प्रिंट करना है, लेकिन फोटो वोटो कुछ नहीं डालनी है, तो उसके लिए मैं आपको पहले बता रहा हूँ। तो टेस्टिंग डिस्क्रिप्शन में करके मैंने यहाँ टाइप किया, सो टाइटल को यस कर लिया। और हिस्ट्री जो ये आपकी पहले से आपका ये है, मैं टेस्टिंग दे रहा, तो मैं आपका जो डेटा उसी को कॉपी करके वहां पर पेस्ट कर दे रहा हूँ। आप आपके वर्ड में जो भी आप टाइप करके रखे होंगे उसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लेंगे। और ये पूरा एमएस वर्ड जैसा ही है। जब जिसको बोल्ड करना है आप बोल्ड कर सकते हैं, ये बोल्ड करके दिया हुआ है, ऑलरेडी बोल्ड है ये। अंडरलाइन करना है तो चलो अंडरलाइन कर देता हूँ, ये अंडरलाइन भी हो गया। और एरियल फॉन्ट चेंज करना है, जो भी है सेलेक्ट करके करना है आपको, एमएस वर्ड जैसा ही है आपका ये। और नीचे आऊंगा, फाइल नॉट अप्लीकेबल दिख रहा है मेरे को,
तो नॉट अप्लीकेबल ही सिलेक्ट रहने देंगे और सबमिट कर देंगे आप। तो पहला ये आपको डेटा डालने का तरीका मैं कर दिया हूँ, बता दिया हूँ। अब देखिए कैसा दिखता है, ये देखिए टेस्टिंग डिस्क्रिप्शन, ओनली डिस्क्रिप्शन यहाँ पर शो हो रहा है हमारा। नेक्स्ट डेटा डालता हूँ। अब मान लीजिए मेरे को स्कूल के बारे में बताना है, तो मैं चाहूंगा कि स्कूल की फोटो भी आए बाजू में, उसके बारे में लिखा हुआ है। तो टेस्टिंग डिस्क्रिप्शन विथ फोटो, मैं एक टाइटल बना लिया हूँ यहाँ पर, सो टाइटल को यस रखा। अब यहाँ पर ऑर्डर नंबर भी सेट कर सकते हैं आप, पहला नंबर कौन सा दिखे, सेकंड नंबर में क्या दिखे, मैं चाहता हूँ ये दूसरे नंबर पे दिखे, इसे ऑर्डर नंबर 2 मैंने इसको कर दिया। अब नीचे आऊंगा, नॉट अप्लीकेबल, और ये फाइल दिख रहा है, तो फाइल में मैं क्लिक किया। अब यहाँ चूज फाइल में मैं जाऊंगा, जो स्कूल की मेरी फोटो अवेलेबल है आपके स्कूल की, उस फोटो को मैं यहाँ सेलेक्ट कर लूंगा। अभी तो एक्चुअली मेरे को यहाँ से फोटो दिख नहीं रहा है, यहाँ से मतलब कोई भी फोटो आप ले सकते हैं। सबमिट कर देता हूँ मैं। अब इसका प्रीव्यू दिखाता हूँ कैसे दिखेगा सामने। ये देखिए, तो इस टेस्टिंग डिस्क्रिप्शन विद फोटो, मतलब यहाँ स्कूल की फोटो आ गई आपकी, साथ में उनके बारे में जो लिखा हुआ आप मैटर था वो आ गया। नेक्स्ट चलते हैं हम, टेस्टिंग ओनली इमेज। कभी कभी क्या होता है, जैसे फिश स्ट्रक्चर है आपका, आपके पास उसका सिर्फ इमेज फाइल रखी हुई है, तो आप इमेज फाइल को फिर आप टाइप करेंगे फिर डालेंगे, इससे अच्छा आप डायरेक्टली इमेज फाइल भी अपलोड कर सकते हैं। जैसे मैंने टेस्टिंग इमेज करके मैंने यहाँ टेस्टिंग इमेज लिख लिया यहाँ पर। फिर यहाँ फाइल और नॉट अप्लीकेबल में जाऊंगा, यहाँ पर कुछ लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं ओनली एक इमेज डालना चाहता हूँ। और उसका ऑर्डर नंबर मैं यहाँ से कर देता हूँ 3rd नंबर। यहाँ फाइल में मैं क्लिक कर देता हूँ, उस फाइल में मैंने क्लिक किया। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, एक ही फोटो को सिलेक्ट करूंगा, मतलब जैसे स्ट्रक्चर है, तो सिलेक्ट करके ओके कर दिया। अब इसका प्रीव्यू दिखाता हूँ आपको कैसा दिखेगा। ये देखिए इमेज, अभी देखिए मेरी इमेज छोटी है करके आपको छोटा दिख रहा है, अगर मान लीजिए मेरी इमेज जितनी बड़ी साइज होगी ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेता है, मतलब रिस्पॉन्सिव ही रहता है। अगर पासपोर्ट साइज की फोटो भी डालेंगे ना, पासपोर्ट साइज बताओ उतना ही साइज लेके डलेगा। हमने इसमें कोई साइज फिक्स नहीं की है। तो आप अगर आप डालेंगे तो जो लेटर आप टाइप करते हैं ना, उस टाइप का ही इमेज फाइल डालिएगा, पूरा का पूरा वो कवर कर लेगा आपकी वेबसाइट। अब नेक्स्ट चलते हैं हम ओनली पीडीएफ में। अब मान के चलिए मेरे पास कोई पीडीएफ है, लेकिन उसको मैं ओपन व्यू में दिखाना चाहता हूँ, उसको कोई टेबल फॉर्मेट में डालना नहीं चाहता, मैं सिर्फ ओपन व्यू में दिखाना चाहता हूँ। ओनली पीडीएफ, ओपन व्यू, मैंने ऐसे टाइप कर लिया। फिर नीचे आऊंगा, उसका ऑर्डर नंबर 4 कर देता हूँ मैं चाहता हूँ उसके नीचे दिखे। फिर ये फाइल में क्लिक किया, ये चूज फाइल में मैंने क्लिक किया। अब यहाँ से कोई भी एक पीडीएफ को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओपन करता हूँ और सबमिट कर देता हूँ। और ये मैसेज आ गया मेरा, सॉफ्ट कॉपी एडिट सक्सेसफुली। यहाँ से मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ। अब देखिए मेरा पीडीएफ डायरेक्टली यहाँ ओपन होते हुए आ गया। मतलब अगर आपको इस तरीके का डेटा डालना है तो आप इस तरीके से भी डेटा यहाँ डाल सकते हैं, मतलब किसी भी मेन्यू के अंतर्गत। मतलब एक ही मेन्यू में पूरा करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यही पूरे तरीके आप हर मेन्यू में अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको जैसा डाटा डालना है वैसा डेटा आप डाल सकते हैं वहां पर। अब मैं चाहता हूं कि इसी में मैं मल्टीपल फोटो प्रोवाइड करूं, डालूं इसमें। किसी मेन्यू के अंदर मान लीजिए मेरे को नीड पड़ेगी मल्टीपल फोटो डालने की, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर टेस्टिंग मल्टीपल फोटो लिख लिया, यहाँ पर ऑर्डर नंबर 5 कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर टेस्टिंग मल्टीपल फोटो और मल्टीपल पीडीएफ के लिए सबसे पहले टाइटल क्रिएट करना पड़ता है, फिर सबमिट करना पड़ता है। जैसे हम सबमिट करेंगे तो देखिए नीचे के टेबल में टेस्टिंग मल्टीपल पीडीएफ, वो ऑर्डर नंबर मेरे 5वां सेलेक्ट किया, इससे 5वें नंबर पे आया ये। तो इसका टाइटल पढ़कर मैं यहाँ देखूंगा, फिर एडिट पे बटन में क्लिक करूंगा। फिर नीचे आया मैं, अब यहाँ पर देख रहे हैं आप फॉर अपलोडिंग मल्टीपल फोटो, और यहाँ सेलेक्ट फाइल। तो सेलेक्ट फाइल में क्लिक करके आपकी एक फोटो हो, 2 फोटो हो, 4 फोटो हो, जितनी भी फोटो आप सिलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे, तो ये देखिए ये रिमूव रिमूव और ये अपलोड दिखा रहा है। सेम टू सेम आपको फोटो गैलरी में भी ऐसी शो होगा, जो मैंने उस समय टेस्टिंग नहीं की थी गैलरी में, तो सेम आपको गैलरी में भी ऐसी शो होता है। तो यहाँ अपलोड में क्लिक करेंगे तो एक ही ग्रीन होगा, तब तक वेट करना है, ये रिमूव बटन हटते तक। मेरा रिमूव बटन हट गया है यहाँ से, तो ये अपलोड हो गया है। तो फाइनल सबमिट बटन में मैं क्लिक करता हूँ। देखिए सब टॉपिक अपडेटेड सक्सेसफुली, तो अब मतलब अपडेट हो गया हमारा। अब मैं यहाँ प्रीव्यू दिखा रहा हूँ, रिफ्रेश कर रहा हूँ। अब टेस्टिंग देखिए मल्टीपल फोटो, अभी यहाँ पर मैंने 2 फोटो डाली थी, तो 2 फोटो हमारी डल गई, और ये 5वें नंबर डाले से ये नीचे आ रहा है।
अब मैं चाहता हूँ मेरे को इसमें टेबल फॉर्मेट में एक से ज्यादा पीडीएफ है, तो पीडीएफ मेरे को यहाँ पर डालना है। तो टेस्टिंग मल्टीपल पीडीएफ ले लेता हूँ मैं। मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, मल्टीपल फोटो मल्टीपल पीडीएफ के लिए पहले टाइटल बार डालकर सबमिट करना पड़ता है। तो मैंने एक टाइटल बना के पहले सबमिट कर रहा हूँ। यहाँ सबमिट कर दिया। अब देखिए सबमिट करने के फिर नीचे के टेबल में गया, एग्जीक्यूटिव स्कूल डेटा में टेस्टिंग मल्टीपल पीडीएफ दिख रहा है मेरे को। यहाँ तो यहाँ 6वें नंबर पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। मैंने क्लिक कर लिया। अब क्लिक करने के बाद में मैं यहाँ नीचे आऊंगा, सबमिट बटन के नीचे देखूंगा, देखिए यहाँ दो ऑप्शन दिख रहा है। फॉर अपलोडिंग मल्टीपल फाइल इन टेबल फॉर्मेट, फॉर अपलोडिंग फाइल वन बाई वन इन टेबल फॉर्मेट। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मान लीजिए आपके पास एक से ज्यादा फाइलें हैं और सभी फाइलों का नाम सही है, जैसे देखिए स्टाफ, इंफ्रास्ट्रक्चर, जनरल डॉक्यूमेंट, ये नाम सही है। देखिए इसका नाम गलत है, क्योंकि ऐसा 3705 इस तरीके से हम नाम नहीं डाल सकते। तो ये तीनों का नाम सही है, तो इसलिए इन तीनों के नाम को मैं, ये तीनों पीडीएफ को सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए यहाँ 3 फाइल दिख रही है और नाम सही होगा, तभी मैंने ये 3 फाइल सेलेक्ट की, क्योंकि उसका जो नाम रहता है वही ऑटोमेटिक टाइटल जनरेट कर देता है। अभी दिखाता हूँ आपको। अपलोड, यहाँ की ये बटन में क्लिक करेंगे, अपलोड मल्टीपल फाइल में। देखिए मैं क्लिक कर दिया, 3 फाइल एडिट सक्सेसफुली। अब देखिए ऑटोमेटिक उसका टाइटल जनरेट हो गया, जो मेरी फाइल का नाम था वही जनरेट हो गया। अब अब मान के चलिए जो मेरी एक फाइल छूट गई थी, ये फाइल का नाम सही नहीं, इसलिए मैं उसको सिंगल फाइल में लेकर स्टाफ, जो भी नाम होगा ओरिजिनल, और स्टाफ 1 2 3 ऐसा मैं कर दे रहा हूँ और यहाँ सबमिट कर देता हूँ। कुछ प्रॉब्लम है तो मैं देख लेता हूँ उसको। एक मिनट, मैं एक्चुअली ऑर्डर नंबर सेट नहीं किया था, इसलिए वो तो प्रॉब्लम आ गया था। हाँ, ओके। वो एक्चुअली क्या है, फाइल जो है वो पीडीएफ फॉर्मेट में नहीं है, बड़ी फॉर्मेट में है, इसी कारण और उसको एरर दिखा रहा है। वो पीडीएफ का फॉर्मेट सही होना चाहिए, मतलब डॉट पीडीएफ, वो आपका सही फॉर्मेट में अपडेट होता है, नहीं तो ऐसी एरर दिखाता है। अब यहाँ आते हैं, हम लोग सबमिट बटन में क्लिक करते हैं। ये मान लीजिए अभी मैंने 3 ही फाइलें डाली हुई है। एक मिनट रुकिए। लगता है देखिए हमने इसमें क्या किया, एक्चुअली सेशन क्रिएट किया हुआ है। पासवर्ड क्या है इसका? इसमें मैंने एक कि सेशन ऐड किया हुआ है। अगर बहुत देर तक मैं इसमें कुछ काम ना करते रहूं, बस अब जैसे अभी मैं आपको लोग को समझा रहा था, बस इसी वजह से वो एरर जनरेट हुआ था। देखिए कभी कभी क्या होता है, जैसे आप लोग यहाँ पर काम करते करते दूसरे काम में भिड़ गए, और आप सिस्टम छोड़ के चले गए कि दूसरे काम में भिड़ गए, कि उसके बाद अचानक से आपके सिस्टम कोई बैठ के अपडेट कर देगा, तो उनको एरर जनरेट हो जाए, क्योंकि पासवर्ड फिर दोबारा डालना पड़ेगा उसको। उसके लिए ये ऑप्शन हमने प्रोवाइड किया हुआ था। अब मैं यहाँ एडिट करके देख लेता हूँ मेरा फाइल डाला है कि नहीं डाला। ये देखिए डाला हुआ है ऑलरेडी। मैं सबमिट कर लेता हूँ। देखिए ऐसे सब टॉपिक अपडेट सक्सेसफुली आएगा आपका। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब देखिए टेबल फॉर्मेट में इस तरीके दिख रहा है। अब देखिए यहाँ टाइटल शो नहीं हो रहा है, बिकॉज यहाँ पर मैंने टाइटल को, देखिए यहाँ पर नो रखा हुआ है। अब ये नो को मैं जैसे ही क्लिक किया, तो यहाँ पर यस हो गया, मतलब यहाँ पर भी अब मेरे को टाइटल्स दिखने लग जाएगा। देखिए टेस्टिंग मल्टीपल पीडीएफ, मैंने वहां शो को यस किया, इसलिए यहाँ दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए मेरे से ऑर्डर गलती से गलत हो गया, ये पीडीएफ वाले को मेरे को पहले दिखाना था, अब उसके बाद में डिस्क्रिप्शन दिखाना था, इसको मैं टू कर देता हूँ। करने के बाद में ये सेट ऑर्डर बटन में क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए पीडीएफ सबसे लास्ट में आ रहा है, पेज को मैं जैसे ही रिफ्रेश करता हूँ, देखिए अब पेज को जैसे ही मैं रिफ्रेश करता हूँ, मेरा देखिए टेस्टिंग मल्टीपल पीडीएफ फर्स्ट में आ गया मेरा, और डिस्क्रिप्शन, मेरा डिस्क्रिप्शन आ गया अपना सेकंड में। एक्चुअली देखिए ऑर्डर नंबर पूरा चेंज हो गया, 1 2 2 3 4 ऐसा हो गया ना, इसी वजह से ये इसलिए चेंज हो गया। मतलब ऑर्डर नंबर पे डिपेंडेंट है, डेटा सामने में कैसा व्यू करेगा आपका। तो आप लोग का बस इतना ही था। वेबसाइट बुक आपका ये है कि मैक्सिमम पूरा का पूरा आपका डायनेमिक है, तो इस तरीके से आप वेबसाइट को पूरा हैंडल कर सकते हैं खुद से, सेल्फ आप लोग। धन्यवाद।